देखिएगा, स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अरे वाह, बहुत अच्छा है भाई। लगता है यहीं से डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर यहीं से बनने वाले हैं। बहुत अच्छा है सब। ठीक है। देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है शासन व्यवस्था का। ये आपको 12वीं के अलावा बाद में आने वाले एग्जाम में भी काम आएगा। आने वाला जो समय है दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कठिन आबादी तो बढ़ रही है हमारी, और पद भी कम निकल रहे हैं। कंपटीशन बहुत है। और आप देखते होंगे कि ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये जो कलेक्टर की जो तैयारी करते हैं यूपीएससी का, उसका मेंस का क्वेश्चन है जो 12वीं का भी आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था 2018 में, है ना। तो मतलब काफी अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, विजयनगर साम्राज्य का शासन व्यवस्था कैसे था। आपने कभी सोचा है कि वर्तमान में जो शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम तो सुना ही होगा, सबकी कार्य शक्तियां देखनी है आप। मगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो आप जान रहे हैं हरिहर बुक्का ने कराया। हम्पी नामक स्थान पर राजधानी थी जो वर्तमान में कर्नाटक में थी। ये बहुत सारे टॉपिक हमने तो पढ़ चुका, मगर ये जो सेलेक्टेड टॉपिक है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, उसका शासन कैसा था, तो ध्यान से सुनिएगा इधर, है ना। पेज मत पलट राजेश। देखिएगा, सबसे मुख्य किरदार, मुख्य पद था राजा का। सबसे बिग बॉस, है ना, बॉस था राजा। राजा जो था यह निरंकुश हुआ करता था, मगर मंत्रियों से जो भी काम करता था, मंत्रियों से राय परामर्श लेकर ही काम करता था। तो राजा का जो पद पद है, सर्वोच्च पद था किसका? राजा का। उसके बाद आता है नायक। नायक का जो पद था यह सेना का प्रमुख होता था। सेना प्रमुख को हम लोग बोलते हैं सेनापति, मगर उस समय नायक बोलते हैं। तो ये नायक हुआ। और ये बताया गया है सप्तांग विचारधारा से संबंधित था। तो ये कौटिल्य, जिसको चाणक्य बोलते हैं, जिसको विष्णुगुप्त प्रश्न पूछेगा, कौटिल्य के कितने नाम? 3 नाम। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, 3 नाम है। इन्होंने एक विचारधारा दिया कि राज्य हमारा एक शरीर के समान है। जिस प्रकार से हमारा जो शरीर है, सर है, हाथ है, पैर है, शरीर का एक अंग तो है, मगर हर अंग अलग अलग काम करता है। वैसे राज्य का जो 7 अंग है, राज्य के कितने अंग है? 7 अंग है। तो देखिएगा, सबसे पहला अंग तो राजा है। जिस प्रकार के हमारा सर है, दिमाग है, ये इसी का खेल है। हाँ? तो ये राजा का जो मुख्य जो होता था, राजा होता था, सर्वोच्च पद होता था राजा। दूसरा है अमात्य, मंत्री। 7 अंग हैं राज्य के। हम लोग बोला गया है इसको सावयव, मतलब शरीर। कौटिल्य ने क्या माना? राजा राज्य को एक शरीर माना। राज्य को एक शरीर माना। छत्तीसगढ़ को एक माता माना, भारत माता मानते हैं। तो वैसी कौटिल्य ने राज्य को एक शरीर माना और 7 अंग उन्होंने किए, जिसको सप्तांग विचारधारा कहते हैं। ये प्रश्न आपको आने वाले बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा भी, है ना। ये जो आपका छत्तीसगढ़ पीएससी होता है, तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो उसको बोलेगा कौटिल्य का सप्तांग विचारधारा क्या है। आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, भूगोल, इतिहास, राजनीति आप पढ़ते हैं, आप अच्छे से गहराई से पढ़ें 11वीं 12वीं में, अच्छे से कॉलेज में भी अच्छा करें, आप वाकई कोई भी पीएससी का पोस्ट पा सकते हैं। हर साल आयोजित होता है एग्जाम, मगर हम लोग अवेयरनेस नहीं है, हम लोग बस सोए हुए हैं, जो मोबाइल के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम अपने आप को कभी जगा ही नहीं पाएंगे। और ऐसा जगाना है कि लाइफ पर आपको सिक्योर रहे। आप चाहते हो कि क्या? गरीबी एक सबसे बड़ा अभिशाप बोलते हैं। गरीबी क्या है? अभिशाप है, एक प्रकार का श्राप है। जो गरीबी अगर है तो सभी तरह की समस्याएं आपके पास आएंगी, मगर गरीबी को हम ही दूर कर सकते हैं भाई। हम विद्यार्थी जीवन में, आप पढ़ने आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं, आप अच्छे ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको आने वाला समय सुनहरा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो ये सप्तांग विचारधारा कौटिल्य का ही था, जिसने राज्य को 7 शरीरों अंगों में बांटा है। पहला अंग था राजा का, ये सर्वोच्च पद है। दूसरा अमात्य, मतलब मंत्री। तीसरा है जनपद,
जनपद का, और चौथा है दुर्ग का। दुर्ग मतलब सुरक्षा प्रदान करना, किले का जो सुरक्षा प्रदान करता है दुर्ग बोलते हैं। और कोष, कोष मतलब धन, राजकोष होगा, धन होगा। दंड, सेना, अगर कोई जुर्म करता है तो दंड दिया जाए, सेना सुरक्षा प्रदान करती है। और है साधु और अंतिम मित्र, मित्र बनाना बहुत जरूरी है राज्य के लिए। जिस प्रकार के आपके हर के मित्र होंगे, वैसे राज्य के भी पड़ोसी मित्र होने चाहिए। पड़ोसी दुश्मन वाले हैं तो राज्य को हमेशा युद्ध करना पड़ेगा, तो मित्रवत व्यवहार करना चाहिए सभी से, है ना। तो ये 7 है सप्तांग विचारधारा से अधीन था ये विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन में सबसे ऊंचा पद था राजा का, जिसको हम लोग बोलते थे उस समय राय। राजा को विजयनगर साम्राज्य में राय बोला गया है, कृष्णदेव राय। जैसे कि हम लोग राय राय, हर राजा के नाम के पीछे राय राय जुड़ा हुआ है। चलिए प्रशासन को देखते हैं। प्रशासन 3 भागों में था भाई। पहला भाग है केंद्रीय प्रशासन, दूसरा है प्रांतीय प्रशासन, तीसरा स्थानीय प्रशासन। भारत की राजधानी नई दिल्ली, केंद्र सरकार बोलते हैं। अब ये राज्य की राजधानी, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, राज्य का एक अलग प्रशासन है। और आपके गांव का सरपंच तो होगा कोई, तो ये स्थानीय प्रशासन, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन में क्या क्या है? केंद्रीय प्रशासन में हम देखते हैं मंत्रिमंडल। केंद्रीय प्रशासन में पहला कितना, 1 2 3 4 5 6 आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो 6 है, तो पहला देखिएगा यहाँ पर मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल के बारे में बताया भी गया है कि इसमें 20 सदस्य हुआ करते थे, और इसका जो अध्यक्ष होता है उसको सभा नायक कहा गया है। बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा, रेलवे में जाना चाहते हो भाई, इतिहास से 40% क्वेश्चन पूछता है। 150 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन इतिहास से पूछेगा, और पूछेगा विजयनगर साम्राज्य का जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष को क्या कहते थे। ठीक है शिवा, क्या हो रहा है? नहीं आ रहा समझ में? ऊपर से जा रहा है सब, है ना। ये ध्यान देना है यहाँ पर भाई। आप लोग जब क्लास में जो आज पढ़ोगे, घर में जाके इसको पढ़ना ही है। और आज जो पढ़ने वाले हैं, मैं तो बताया अभी, आज पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य को कल, तो उसको पढ़ के आते तो आपके यहाँ पर मेहनत नहीं करना पड़ता। आप बस यहाँ वाचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बस उधर छप जाएगा दिमाग में। तो मंत्रिमंडल की संख्या कितनी है? 20। और मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष को क्या कहते थे? सभा नायक, है ना। यहाँ पर बस इतना ही जानना है। और ये क्या काम करता है? राय को, मतलब राजा को सलाह देने का काम करता है। सलाह मशवरा, बिल्कुल सही। अब देखते हैं दूसरा है दंड नायक। दंड नायक का काम क्या है? यस, न्यायाधीश है, गवर्नर, जो क्या करेगा? दंड, जो दंड देने का उसका निर्धारण करता है, नाम से स्पष्ट है। तीसरा सचिवालय। सचिवालय का काम क्या है? सचिवालय का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको सचिव कहते थे, मगर इसका नाम है, मतलब इसका सचिव को उस समय कर्णिकम कहते थे। कर्णिकम, हाँ कर्णिकम कहते थे। और इसके अंतर्गत कोषागार भी होते थे, हम लोग बोलते हैं ट्रेजरी, कोषागार भी होते थे। हमको बस यही जानना है, सचिवालय का मुखिया को सचिव कहते थे। दंड नायक में जो काम है न्यायाधीश का। मंत्रिमंडल है 20, अध्यक्ष को सभा नायक कहते थे। सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था को बोला गया है कि मुख्यतः हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक हुआ करते थे। और ये किससे खरीदते थे? पुर्तगालियों से अच्छे घोड़े खरीदते थे विजयनगर साम्राज्य के राजा लोग, राय लोग, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा सैन्य व्यवस्था। आगे हम लोग पढ़ेंगे अमर नायक प्रणाली, नायक प्रथा क्या है पढ़ेंगे। पुलिस व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था के बारे में बोला कि गश्त करते थे पुलिस लोग, रात को पहरेदारी करते थे और गश्त करते थे। और न्याय विभाग को बोला, न्याय विभाग का जो मुख्य सर्वोच्च जो शक्ति होती थी राजा के पास होती थी। तो ये 6 पॉइंट हैं किसमें? केंद्रीय प्रशासन में। 6 पॉइंट आपको इसको जानना है।
पॉइंट को बस याद करना है, अंदर डील को तो पढ़ना ही नहीं। बन जाएगा। मंत्रिमंडल, दंड आया, सचिव आया, सैन्य आया, पुलिस आया, न्याय आया, है ना। मंत्री, दंड, सचिव, सैन्य आया, पुलिस आया, न्याय मिला। अरे मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़ा आ गया, मंत्री आजकल तो ईडी का छापे मार रहे हैं। मंत्री को दंड मिलता है, तो आप लोग बोल रहे सच्ची मुच्ची सच्ची, मंत्री को क्या मिला? दंड। सुकृता बोली कि दिव्या को कि यार मंत्री को दंड मिला, तो दिव्या बोली सच्ची। फिर सुकृता बोली नहीं, मैं सेना को देखी, पुलिस को लेती और न्याय मिला। न्याय मतलब कोर्ट है ना, न्याय मिला। तो सुकृता क्या बोलती है पहले दिव्या से? मंत्री क्या है? मंत्री को दंड मिला, तो दिव्या के मुंह से क्या निकला? सच्ची, मतलब सचिवालय। फिर बोलती है कि नहीं यार सच्ची बात है, मैं देखी हूँ, सेना को देखी हूँ, पुलिस को देखी हूँ और न्याय मिलते देखी हूँ। तो एक केंद्रीय प्रशासन है, फेयर पॉइंट है। अब देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन आपको इतनी गहराई से लिखना नहीं है, पॉइंट को याद करना है। विजयनगर साम्राज्य का शासन व्यवस्था, ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताइए। इसी को पढ़े हो तो इसी को छाप दो, है ना। ये आपको पॉइंट के रूप में लिखना है, इसको कहीं भी गहराई से नहीं पढ़ना, बस जानना है मंत्रिमंडल का मुखिया को सभा नायक बोलते हैं। प्रांतीय प्रशासन है तो व्यवस्था है नायकर और आयंगर व्यवस्था। देखिएगा नायकर के बारे में क्या बोला है किताब में। ये बोला इस व्यवस्था में कुछ विशेषताएं दिल्ली सल्तनत कालीन इकतायर और ये राजपूतानी कालीन भू सामंत या यूरोपीय सामंत व्यवस्था जैसी व्यवस्था थी। सेना थे, भूखंड थे। तो यहाँ पर यह बता रहा है कि जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में व्यवस्था थी, एकता प्रणाली थी, वैसी व्यवस्था थी नायकर व्यवस्था में। ठीक है। प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं नायकर व्यवस्था जो सल्तनत का एकता प्रणाली का, और आयंगर में क्या था? आयंगर में था 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती। 12 थे, जिसका एक समूह था जिसको आयंगर कहते थे। ये थे 12 आयंगर थे, 12 जिसको आयंगर समूह को ही बोलते थे आयंगर। कोई एक व्यक्ति को नहीं बोलते थे, 12 लोग। क्या करता? जो प्रशासकीय अधिकारी होता था उसको बोलते थे। और ये क्या काम करता था? इसको राज्य की ओर से वेतन नहीं दिया जाता था। और ये क्या करता था? जो इसके पद पैतृक होते थे, मतलब पिता जो है पिता, उसका बेटा भी क्या बना? आयंगर। उसका भी पुत्र बना आयंगर। और किसी भी बेचने में स्वतंत्र होता था, इसको वेतन नहीं दिया जाता था। तो आप उसको बस गहराई समझ जाइएगा। नायंगर व्यवस्था कैसी थी? जो दिल्ली में सल्तनत काल में व्यवस्था थी, क्या? एकता प्रणाली के समान थी सल्तनत कालीन। और ये क्या था? 12 अधिकारियों का समूह होता था जिसको आयंगर कहा गया है। राज्य के द्वारा वेतन नहीं मिलता था इसको, ये टैक्स कर से कमाते थे। कमीशन, आप जाओगे कचहरी जाओगे, कोई वहां सरकारी पद में नहीं है भाई, वहां जो एजेंट होगा वो कुछ आप किए तो कमीशन में कमाता है, कुछ परसेंट में। तो ये है। तो हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन में नायंगर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था थी। अब देखेंगे स्थानीय प्रशासन, स्थानीय शासन में देखते हैं कैसा था। मंडल था, मंडल के नीचे जिला था, कोट्टम या वलनाडु। उसके नीचे परगना था। सबसे छोटी इकाई पूर्व। ये कई बार प्रश्न पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी शासन व्यवस्था की? तो पूर्व, है ना, पूर्व थी। तो देखते हैं यहाँ पर नाडु के सदस्य को नाथवर कहते थे, आपको जानना नहीं है, बस आप जानना है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उड़ थी। और ये जो परगने हैं, ये जो परगने आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें 50-50 गांव होते थे जिसको मेला गांव कहते थे, है ना। ये भी आपको नहीं जानना है, आपको बस 3 चीजों को जानना है: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय शासन।
केंद्रीय के जो है 6 पॉइंट याद रखना है, और इसमें 2 पॉइंट को याद रखना है। स्थानीय शासन को आपको याद होता तो अच्छी बात, मगर पूर्व को याद रखिएगा। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशासन व्यवस्था थी ये ऐसी थी, 3 क्षेत्रों में थी। मगर यहाँ पर अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे या तो अमर नायक प्रणाली, जो अमर नायक जो थे, एक प्रश्न पूछता हमेशा, पेटेंट क्वेश्चन, ये आपको 2 साल में 1 साल पूछा ही है, और यही पूछेगा फिर से। इतना तो सर पढ़ा दिए, समझ नहीं आया, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमर नायक प्रणाली क्या है, इसको हम थ्योरी के रूप में देखते हैं। ये बोल रहा है, यह विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था थी, जिसके कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान प्रतीत होते हैं। ये अमर नायक सैनिक कमांडर थे। क्या थे? सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। इनका कार्य क्या? किसानों से, शिल्पकारों से क्या करना? कर वसूलना था व्यापारियों से। कमांडर ठेका में लिए हैं भाई, साइकिल स्टैंड को आशीष को ठेका में दे दिए। आशीष क्या करेगा बेचारा, सीधा है, क्या करेगा, है ना। अब राम कुमार को पकड़ेगा, है ना, भोला शंकर को पकड़ेगा, चल भाई ये थोड़ा सा चंट है दोनों, तो क्या करेगा? ठेका मिला है आशीष को, मगर वो अपना प्रतिनिधि किसको बना दिए? भोला शंकर और राम कुमार को। ये लोग क्या करेंगे? साइकिल वालों से, बाइक वालों से क्या पैसा वसूलेंगे, है ना। वसूलेंगे, बदले में आशीष को देंगे, मगर कुछ भी रखेंगे अपने पास। एक प्रकार कमांडर की तरह काम करता है। तो अमर नायक प्रणाली में होता यह था कि ये सेना का कमांडर था, जो किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारियों से क्या वसूल रहा है? कर मतलब टैक्स, है ना, ठीक, तो ये वसूल रहा है। और बदले में कुछ भाग को रख रखाव में कर रहा है। बदले में भोला शंकर और राम कुमार क्या करेंगे? स्टैंड के लिए, रख रखाव के लिए भाई तार वार को घेरे करेंगे। हाँ, आशीष को बोलेंगे कि सेठ जी कुछ पैसा रख रहते हैं हम लोग, 100 में 50 रुपए को हम लोग बाउंड्री बनाएंगे, बाकी की हालांकि 10 रुपए लग रहा है उसको, 40 रुपए। तो ये कमांडर को फायदा होता है। रख रखाव भी काम कमांडर का है, वसूली का काम कमांडर का है, मगर ठेका उसके नाम से चल रहा है, आशीष के नाम से, मगर फायदा कमांडर को होता है। और साल में एक बार उपहार देने जाता है, गिफ्ट देने जाता है। बर्थडे आता है साल में एक बार, एक सहेली दी, दिव्या दी, है ना, कविता को बर्थडे गिफ्ट, तो कविता भी देगी दिव्या को। हर महीना आता है क्या बर्थडे? आकांक्षा बोल रही है कि मेरा बर्थडे हर महीना आता, मेरे को बहुत सारा गिफ्ट मिलता, तो साल में एक बार आएगा। तो वैसी कमांडर भी है, साल में एक बार उपहार मतलब गिफ्ट किसको देता था? राजा को, मतलब राय को। बहुत सारा टैक्स वसूला है वो, और देगा। ठीक है, इस प्रकार से अमर नायक प्रणाली देखते हैं। संस्कृत के जो अमर शब्द है, इसका आविर्भाव जो है समर से हुआ है। समर का अर्थ होता है युद्ध या लड़ाई। यह फारसी शब्द अमीर से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ होता है उच्च पद कुलीन व्यक्ति। इस प्रकार से अमर नायक प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अमर नायक प्रणाली को आपको समझ में आया कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको 99% पूछेगा ये प्रश्न। बोला नहीं आया है, रवि आया है ना? समझ में आया अमर नायक प्रणाली क्या है? नहीं है। अमर नायक प्रणाली में सेना का एक कमांडर होता है, जिसको बोला गया सैनिक कमांडर, जो राजा का एक प्रतिनिधि होता है। वह किसान, एक तरफ किसान है, एक तरफ शिल्पकार है, एक तरफ व्यापारी हैं। उनके पास से क्या वसूल रहा है? टैक्स, कर वसूल रहा है, और साल में एक बार उपहार दे रहा है राजा को। उस कर का कुछ भाग दे रहा है राजा को, और कुछ भाग को अपने पास रखता है अपने लिए, और कुछ कुछ रख रखाव के लिए। नहर बनवाएगा, नहर बनाएगा तभी तो खेत में पानी जाएगा, खेत में पानी जाएगा तभी तो उपज अच्छा होगा, उपज अच्छा होगा तो टैक्स भी बढ़ाने का मौका मिलेगा।
तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का शासन व्यवस्था को हम देखते हैं। ये जो टॉपिक था हमने देखा सप्तांग विचारधारा क्या है। कौटिल्य का है राज्य को 7 अंग में बांटा है। सप्तांग विचारधारा प्रशासन को 3 भागों में बांटा है, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय है। केंद्रीय प्रशासन में 6 भाग हैं, प्रांतीय में 2 और उसमें भी 4 हैं, मतलब 6 2 4 है ना। 4 2 6, 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। तो आप देख सकते हैं नीचे से आप लोग स्थानीय स्तर वाले हो तो मंडल, फिर जिला, फिर परगना, फिर उर। तो सबसे छोटी इकाई उर है, इकाई छोटी है इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट होता है। विजयनगर साम्राज्य काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, पढ़िएगा इसको और रिवीजन करने के लिए बार बार वीडियो देखिएगा। इसी का आप लोग के लिए बनाया जा रहा है ना। क्योंकि आप पुस्तक में पढ़ने में आपका ध्यान नहीं है, भटक गया है, तो आप एक बार वीडियो देखिए, फिर पुस्तक पढ़िए और इस तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम डील करेंगे। धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग से प्रश्न पूछता हूं मैं कि राय को क्या कहते हैं? चलिए, राय को राजा कहते हैं। चलिए, और अमर नायक क्या था? अमर नायक कौन है भाई? हाँ, कमांडर जो क्या करता है, किनसे लेता है टैक्स? हाँ, व्यापारियों, सब जान ही रहे हैं आप लोग। तो बताइएगा स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अरे वाह, बहुत अच्छा है भाई। लगता है यहीं से डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर यहीं से बनने वाले हैं। मुझे कलाम बोलते भी हैं कि सपने देखा करें, सपनों को हमेशा पंख दिया करें और सपने हमेशा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल